करते हैं बेटा वायरल जीनोम एंड क्लासिफिकेशन। डीएनए जो वायरस है, वायरस के आपको पता है बेटा, मैंने पिछले 2-3 लेक्चर वायरस पे ही बना रहा हूँ। तो वायरस जो है या तो डीएनए होता है उसमें या आरएनए होता है। जो डीएनए वायरस है उसकी बात हो रही है ये। द जीनोम रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट डीएनए वायरसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही वायरस का जो डीएनए है अपनी तादाद बढ़ाता है। क्योंकि बेटा वायरस जो है कभी भी खुद से अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, खुद से अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकता। ये अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए जो बायोकेमिकल मशीनरी है अपने होस्ट की, मेज़बान की, उस पर डिपेंड करता है। तो ये किस में जाके रेप्लिकेट होगा? न्यूक्लियस के अंदर। और यार मोस्ट डीएनए वायरसेस आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल्स डीएनए एंड आरएनए सिंथेसाइजिंग मशीनरी। वही बात कर दी है कि बहुत सारे जो डीएनए वायरसेस हैं बेटा मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करते हैं जो होस्ट की। होस्ट क्या होता है? मेज़बान। जैसे अगर वायरस हमारे अंदर चला गया तो हम उसके क्या हो गए? होस्ट। तो हमारी जो होगी डीएनए और आरएनए को तैयार करने वाली मशीनरी, वायरस का जो डीएनए है वो भी इसी पर इन्हिसार करता है। ठीक है। द वायरल जीनोम मस्ट क्रॉस द सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की, अच्छा बेटा एक होता है सेल। अगर अंडे को हम सेल समझें तो सेल के बाहर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और जो अंडे के अंदर जर्दी होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और उसके बाहर भी एक झिल्ली होती है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जर्दी को न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये लफ्ज़ों पे गौर करना है बेटा। तो वायरल का जो जीनोम है लाजमी तौर पर उसके सेल की जो न्यूक्लियस है यानी जर्दी है, उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको लाजमी तौर पर क्रॉस करना पड़ता है टू एक्सेस दिस मशीनरी, इस मशीनरी तक रसाई हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। तो वहीं पे जाके, क्योंकि न्यूक्लियस में इसने जाके अपनी नस्ल बढ़ानी है, तो न्यूक्लियस के अंदर रसाई हासिल करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। द डीएनए में भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए डबल स्टैंड वाला भी होता है और सिंगल स्टैंड वाला भी। डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड की वजाहत कराया हूँ, पिछले लेक्चर्स में पढ़ सकते हैं बेटा। आरएनए वायरस, दीज वायरसेस आर यूनिक। ये वायरसेस जो हैं बहुत अपनी मिसाल आप हैं, यूनिक कहते हैं जिसकी कोई और मिसाल ना हो। बिकॉज देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ इनकोडेड इन आरएनए। क्योंकि इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में मख्फी है, कोडेड है। रेप्लिकेशन यूजुअली टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और इनकी रेप्लिकेशन किस में होती है? साइटोप्लाज्म में। अब इसका फ़र्क पता चल गया। डीएनए वाला वायरस न्यूक्लियस में अपनी रेप्लिकेशन कर रहा था और आरएनए वाला साइटोप्लाज्म में। आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए वाला भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी। डीएनए वाला भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता था, आरएनए वाला भी सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। बस फ़र्क क्या है? डीएनए वाला न्यूक्लियस में रेप्लिकेट कर रहा था और ये साइटोप्लाज्म में। अगर अंडे को सेल समझें तो जो उसकी सफ़ेदी है वो क्या होगी बेटा? साइटोप्लाज्म। और जर्दी होगी वो क्या हो गया? न्यूक्लियस। फिर आ जाएगा बेटा सेंस क्या है? पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। जो पॉजिटिव सेंस वाले वायरस हैं, वायरल आरएनए इज़ आइडेंटिकल टू वायरल मैसेंजर आरएनए। वायरस का जो आरएनए है वो बिल्कुल सेम होता है मैसेंजर आरएनए के। एंड दस कैन बी इमीडिएटली ट्रांसलेटेड बाय द होस्ट सेल। और ये फ़ौरन ही ट्रांसलेट हो जाता है होस्ट सेल को। तो बेटा ये आरएनए की 3 किस्में होती हैं। एक होती है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर्म आरएनए और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेज। तो इसमें मैसेज होता है बेटा। तो ये पॉजिटिव सेंस वाला वायरस क्या है? ये आरएनए वायरस ये सेम है मैसेंजर आरएनए जैसा। तो फ़ौरन ही होस्ट सेल इसको ट्रांसलेट कर लेता है, इनकोडेड कर लेता है। इनकोड करके फ़ौरन इस पर अमल करना शुरू कर देता है। फिर आ जाएगा बेटा नेगेटिव सेंस वाला वायरल आरएनए इज़ कम्प्लीमेंट्री। ये उलट होता है टू मैसेंजर आरएनए से। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? उलट होना। एंड दस मस्ट बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव सेंस। और इसको लाजमी तौर पर पहले पॉजिटिव सेंस में लाया जाएगा आरएनए में बाई एन आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम इसको उस सेंस में लाएगा? आरएनए
पॉलीमरेज एंजाइम इसको आरएनए की पहले सेंस में लाएगा बिफोर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन से पहले। पॉजिटिव वाला डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, नेगेटिव वाले को पहले पॉजिटिव सेंस में लाना पड़ेगा, फिर बाद में उसकी ट्रांसलेशन होगी। डीएनए नोमेनक्लेचर इज सिमिलर टू आरएनए नोमेनक्लेचर। डीएनए का नोमेनक्लेचर भी आरएनए जैसा ही होता है। इन दैट द कोडिंग स्टैंड फॉर द वायरल मैसेंजर आरएनए। इसमें कोडिंग जो है स्टैंड जो मैसेंजर आरएनए जैसा होता है। इस कम्प्लीमेंट्री टू नेगेटिव, कम्प्लीमेंट्री होता है ये नेगेटिव से। एंड द नॉन कोडिंग स्टैंड इज द कॉपी ऑफ इट पॉजिटिव। और जो नॉन स्टैंडर्ड वाला है वो पॉजिटिव की कॉपी है। स्टैंड वाला नेगेटिव और नॉन स्टैंड वाला पॉजिटिव की कॉपी है। पैरिस कौन सा हो गया बेटा? दीज रेप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उलट। विच इज़ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एन आरएनए टेम्पलेट, जिसकी फॉर्मेशन जो है डीएनए की आरएनए के टेम्पलेट से होती है, यानी कि रिवर्स होता है ये। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरस कंटेनिंग आरएनए जीनोम यूज़ अ डीएनए इंटरमीडिएट टू रेप्लिकेट। कहता है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो वायरस है उसमें होता तो आरएनए का जीनोम है, लेकिन वो डीएनए इंटरमीडिएट रेप्लिकेट यूज़ करता है। वेयर एज दोज कंटेनिंग डीएनए जीनोम, जहाँ पर ये डीएनए जीनोम जो है वो रखते हैं। यूज़ एन आरएनए इंटरमीडिएट टाइप यूज़ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये दोनों के दोनों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं टू कैरी आउट द न्यूक्लिक एसिड कन्वर्जन, अपने न्यूक्लिक एसिड को तब्दील करने के लिए। बेटा इसको लुबे लुबाब क्या है कि बेटा ये उलट है, डीएनए वाला आरएनए को इस्तेमाल करेगा और आरएनए वाला डीएनए को। फिर आ जाएगी इसकी क्लासिफिकेशन। बेटा क्लासिफिकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस बाय नेमिंग एंड ग्रुपिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़। कहता क्लासिफिकेशन जो है इसकी डाइवर्सिटी की वजाहत करती है। डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? कि वायरसेस कैसे कब पैदा हुए और इनको नाम कैसे दिया। नेमिंग एंड ग्रुपिंग, और इनको नाम कैसे देना और इनको ग्रुप में कैसे शामिल करना है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं बेटा? मुशाबहतें, एक जैसी चीज़ें। जैसे गाय और भैंस की मुशाबहतें देखें तो गाय के भी दो कान, भैंस के भी दो कान, उसकी भी दो आँखें, उसकी भी दो आँखें, दो, वो भी घास खाती है, वो भी घास खाती है, उसके भी चार थन, उसके भी चार थन, उसकी भी चार टांगें। ये क्या होती है? मुशाबहतें, सिमिलरिटीज़। और एक होती है डिससिमिलरिटीज़। डिससिमिलरिटीज़ क्या होती हैं बेटा? डिफरेंस। तो डिफरेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ किसकी बात हो रही है? सिमिलरिटीज़ की, एक जैसी चीज़ों की बात हो रही है। तो वायरसेस को नाम और ग्रुप सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इन 1962 में हेनरी लोफ, रॉबर्ट हॉर्न एंड पॉल टर्नियर, ये क्या हैं? साइंसदान हैं। वर द फर्स्ट, वो पहले थे टू डेवलप द नेम मीन्स ऑफ वायरसेस क्लासिफिकेशन, जिन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशंस की बुनियाद है वो हमें बताई, उसका मकसद बताया, उसका मतलब बताया। बेस्ड ऑन द लीनियन हायरार्चिकल सिस्टम, लीनियन हायरार्चिकल सिस्टम की बुनियाद पर। दिस सिस्टम बेसिस क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ये सिस्टम बुनियाद पर था किसकी पर? ये आप पढ़ के आए हो बेटा 9वीं में भी 10वीं में भी, कि किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले फाइलम देखते हैं, क्लास देखते हैं, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और क्या देखते हैं? उसकी स्पीशीज़ देखते हैं। वायरसेस वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ नॉट दोज ऑफ देयर होस्ट। कहता है वायरसेस जो है उनकी ग्रुप करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको वो शेयर करते हैं उनकी बुनियाद पर। इनकी होस्ट की बुनियाद पर काफ़ी यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन नहीं करते, इनकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग देयर जीनोम, और इनके न्यूक्लिक एसिड की बुनियाद पर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं जो इनका जीनोम बनाता है। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस वाज फॉर्म्ड, लेकिन उसके बाद जो है इंटरनेशनल कमेटी जो है वो टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस की वो बना दी गई। तो इसके अंदर बेटा आईसीटीवी जो क्लासिफिकेशन है, आईसीटीवी क्लासिफिकेशन हम करेंगे। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी, जो इंटरनेशनल कमेटी है टैक्सोनॉमी पर। टैक्सोनॉमी बेटा बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है,
और उनको साइंसी नाम दिए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी। ठीक है। और वायरसेस की जो इंटरनेशनल कमेटी थी बिगन टू एडवाइज द इम्प्लीमेंट रूल्स फॉर द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अर्ली इन द 1990s। 1990 में उसने वायरसेस की क्लासिफिकेशन के लिए और उनको नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। एन एफर्ट दैट कंटिन्यू टू प्रेजेंट डे, और ये जो कोशिश है आज तक जारी है। ठीक है। द सिस्टम शेयर्स मैनी फीचर्स, ये सिस्टम जो है वो शेयर करता है बहुत सारी खसूसियात विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो क्लासिफिकेशन करती सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सच एज टैक्सॉन स्ट्रक्चर, जिसको हम टैक्सॉन स्ट्रक्चर कहते हैं। वायरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ ऑर्डर, वायरस की क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है ऑर्डर से। एंड फॉलोइंग एज दस विद इन द टैक्सॉन सफिक्स गिवन इन इटैलिक्स, और फिर इसके टैक्सॉन तक जाते हैं जो इटैलिक्स में लिखा गया है। ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर क्या है इसका? वायरल्स। फैमिली क्या है? वायराइडिया। सब फैमिली क्या है? वायरानिया। जीनस क्या है इसका? वायरस। स्पीशीज़। ठीक है। तो ये था बेटा ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, जीनस और स्पीशीज़ की क्लासिफिकेशन। सो फार अभी तक कहता है 6 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स ऐसे हैं बेटा, हैव बीन इस्टेब्लिश किए गए बाई ICTV। ICTV ने, ICTV क्या है बेटा? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सॉन ऑन टैक्सॉन ऑफ वायरस। ये ऊपर जो नाम लिखा गया है ICTV, आई से इंटरनेशनल, C से कमेटी, T से नेम्स ऑफ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज आर इटैलिसाइज्ड। जो नाम है और ऑर्डर्स हैं फैमिली के, उनको इटैलिसाइज किया गया। इटैलिसाइज कहते हैं बेटा टेढ़ी लिखाई में लिखना, इटैलिक्स में लिखना, ये इटैलिक्स है, इटैलिसाइज किया गया है। स्पीशीज़ नेम जनरली टेक फ्राम द डिजीज़ वायरस, जो स्पीशीज़ नेम है वो वायरस की बीमारी से लेते हैं। ये बेटा इनके नाम देने का तरीकाकार बता रहे हैं, किस तरीके से नाम दिया जाता है इनको। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन द इंटरफेस inference that the virus families contained within a single order have most likely evolved from the common ancestor। और उसके बाद कहता है ऑर्डर जो है वो किस बुनियाद पर लिखा जाता है कि वो फैमिलीज़ जो रखती हैं सिंगल ऑर्डर और उनका कॉमन एंसेस्टर होता है। एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद। एंसेस्टर क्या होता है? तो फिर बेटा ये हैं इसकी 6 क्लासिफिकेशन है, ये हम पढ़ लेते हैं साथ के साथ। कोडो वायरल्स है बेटा। कोडो वायरल्स में क्या है? दे आर टेल्ड, इनकी दुम होती है। DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड है। DNA है, ग्रुप 1 है इनका, और बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज लिख लें, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में अपनी नस्ल बढ़ाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो ये क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है, ऊपर वाली तो थोड़ी बहुत देख लें, लेकिन ये क्लासिफिकेशन 6 आपको आने चाहिए। वो कोई पूछ लेता है ICTV क्लासिफिकेशन, तो आप सिंपल लिखोगे 6 क्लासेस आर प्रेजेंट इन ICTV, और उनमें ये 6 के 6 नाम लिख लेंगे आप, और इनकी एक एक लाइन जो मौजूद है वो लिख देंगे। तो कोडो वायरल्स कौन सी थी? ये टेल थे, दुम वाले थे, डबल स्टैंडर्ड थे, DNA था, ग्रुप 1 था, और बैक्टीरियोफेज थे। फिर हर्प्स वायरल है, सो लिखा हुआ है, लेकिन हर्प्स वायरल्स है ये लफ्ज़। हर्प्स वायरल्स कहते हैं, ये हर्पीज़ वायरल्स कहते हैं। हर्प्स सिम्प्लेक्स बीमारी होती है बेटा, बुखार के बाद जो मुंह के करीब, होंठों के करीब दाने से, छाले से बन जाते हैं ना, उस बीमारी को क्या कहते हैं? हर्प्स सिम्प्लेक्स। और उसका जो वायरस होगा हर्पीज़ वायरस होगा वो। इट कंटेन्स लार्ज यूकैरियोटिक DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। ये लार्ज बड़ा है, यूकैरियोटिक जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है ये। फिर आ जाएगा नेगी वायरल्स। मोनो भी है और नेगेटिव वायरलेस है। इट इंक्लूड्स नॉन सेगमेंटेड, ऐसा वायरस जिसके टुकड़े ना हों। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है? टुकड़े वाला। नॉन सेगमेंटेड होता है, नेगेटिव स्ट्रैंड होता है, क्योंकि इसके ऊपर वैसे नेगेटिव लिखा हुआ तो नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। और ये सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड नहीं है। SS का मतलब क्या है? सिंगल स्ट्रैंड RNA है। ग्रुप 5 है इसका। प्लांट एंड एनिमल वायरस है, ये पौधों में भी बीमारियां फैलाता है और जानवरों में भी फैलाता है। फिर आ जाएगा नीडो वायरल्स। इट कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड, इसमें पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है।
और ये भी सिंगल स्टैंड SS RNA वायरस है। ग्रुप 4 है इसका, वायरसेस विद वर्टिब्रेट होस्ट। वर्टिब्रेट कहते हैं ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, वो क्या कहलाते हैं? वर्टिब्रेट्स। उनमें ये अपनी नस्ल बढ़ाता है। फिर 5वां आ जाएगा पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस आ गया बेटा, इट कंटेन स्मॉल, ये लगता है छोटा, पॉजिटिव स्टैंड सिंगल स्टैंड। SS का मतलब सिंगल स्टैंड RNA है। वायरसेस हैं ये दैट इन्फेक्ट द वैरायटी ऑफ प्लांट, जो बहुत सारे पौधों को भी मुतासर करते हैं। इंसेक्ट, हशरात को भी मुतासर करते हैं। हशरात क्या होता है? कीड़े मकोड़े। एंड एनिमल होस्ट, और ये एनिमल को भी बीमारियां पैदा करते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा टाइमो वायरल्स। इट कंटेन्स मोनोपार्टीट SS सिंगल स्टैंड RNA वायरसेस होते हैं इसमें दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, जो पौधों को मुतासर करते हैं, उनमें इन्फेक्शन पैदा करते हैं। करंटली 2009 6 ऑर्डर्स, 87 फैमिलीज, 19 सब फैमिलीज, 348 जनरेरा एंड 2288 स्पीशीज़ ऑफ वायरसेस हैव बीन डिफाइंड। कहता है 2009 तक ये मरूजियाँ आ सकती हैं बेटा। कितनी ऑर्डर्स? 6 ऑर्डर्स। फैमिली कितनी? 87। सब फैमिली कितनी है? 19। जनेरा कितने हैं? 348। और स्पीशीज़ कितनी है? 2288 स्पीशीज़ को की वजाहत की जा चुकी है। ये सारी की सारी किसकी थी बेटा? बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन वायरसेस की। तो ये आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें याद कर लिया करें। ये हम पढ़ रहे हैं बेटा फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन के कैटेगरी B के लेक्चर्स। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा द नोबेल प्राइज़ विनिंग बायोलॉजिस्ट। नोबेल प्राइज़ जीतने वाला एक ये बायोलॉजिस्ट है। नोबेल प्राइज़ बेटा इतना बड़ा इनाम होता है कि 7 नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं, इतने पैसे होते हैं ये। तो नोबेल प्राइज़ मिला था किसको? डेविड बाल्टीमोर को। और किस वजह से मिला था? कि उसने ज़बरदस्त किस्म की क्लासिफिकेशन की है। किसकी? वायरसेस की। वायरसेस देखो बेटा नज़र नहीं आते आँख से, लेकिन डेविड बाल्टीमोर ने इसकी क्लासिफिकेशन की है। ये बाल्टी वो वाली नहीं है जिसमें पानी डालते हैं, ये इसका नाम है डेविड बाल्टीमोर। ठीक है बेटा। डिवाइस द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, इसने हमें बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बताई। सिस्टम दिया, द ICTV क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ यूज टू कंजक्शन विद द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। कहता है जो ICTV क्लासिफिकेशन हमने कल पढ़ी थी उसको हम मिला के पढ़ते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ। इन मॉडर्न वायरसेस क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न जदीद वायरसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें, द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस मस्ट जनरेट मैसेंजर RNAs फ्राम देयर जीनोम। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में जो वायरसेस हैं उनको लाजमी तौर पर मैसेंजर RNA जनरेट करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है अपने जीनोम से, टू प्रोड्यूस प्रोटीन बनाने के लिए, एंड रेप्लिकेट और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। इज़ बेस्ड ऑन द मैकेनिज़्म ऑफ मैसेंजर RNA प्रोडक्शन, और ये किस पर बुनियाद करता है? मैसेंजर RNA की प्रोडक्शन पर। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन फर्स्ट डिफाइंड इन 1971। ये मारूजी बन सकती है बेटा कि बाल्टीमोर की जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले कब डिफाइंड हुई? 1971 में। इज़ आ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट प्लेसेस वायरसेस इनटू वन ऑफ द 7 ग्रुप, जो वायरसेस को 7 ग्रुपों में से एक ग्रुप में रखता है। वो कौन से 7 ग्रुप बेटा? ये पहला ग्रुप है बेटा DS DNA वायरस। DS का मतलब क्या? डबल स्टैंडर्ड। ऐसा वायरस मैंने बताया था बेटा, या तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं या सिंगल स्टैंडर्ड, और या DNA वायरस होते हैं या RNA वायरस। तो 2 ही किस्म की इनकी तो चीज़ें हैं। तो पहला वायरस कौन सा है बेटा? डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस है। इसको एडिनो वायरसेस कहते हैं, हर्पीज़ वायरसेस और पॉक्सी वायरसेस। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के जो वायरसेस हैं ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं। ये हर्पीज़ वायरसेस बुखार के बाद जो मुंह के ऊपर दाने या छाले बनते हैं होंठों के करीब, तो वो वाले हर्पीज़ वायरसेस की वजह से होते हैं। फिर आ जाएगा बेटा दूसरी किस्म SS का मतलब क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस हैं, और ये पॉजिटिव सेंस वाले DNA हैं, और ये पर्वो वायरसेस हैं। कौन से हैं? पर्वो वायरसेस। तीसरा ग्रुप आ जाएगा DS RNA वायरसेस, यानी डबल स्टैंडर्ड RNA वायरसेस। DS का मतलब डबल स्टैंडर्ड, और ये रिवो वायरसेस हैं। ये इनकी इकसाम है बेटा। फिर आ जाएगी चौथी किस्म पॉजिटिव सेंस वाले हैं। जमा का निशान क्या बता रहा? पॉजिटिव। SS का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, और RNA वायरसेस हैं, पॉजिटिव सेंस के वायरसेस RNA हैं ये, और इसकी इकसाम में
पिकोरना वायरसेस आ गए और टोगा वायरसेस आ गए। फिर आ जाएगी बेटा पांचवी किस्म एसएस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, नेगेटिव सेंस वाले हैं ये आरएनए। एग्जांपल क्या है इनकी, ऑर्थो मिक्सो वायरसेस हैं और रुबेडो वायरसेस हैं। तो ये पांचवी किस्म थी। छठी वाली कौन सी आ जाएगी बेटा इसकी, छठी किस्म में सिंगल स्टैंडर्ड एसएस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आरटी वायरसेस हैं। इनकी पॉजिटिव सेंस आरएनए एंड डीएनए इंटरमीडिएट इन लाइफ साइकिल, ये आरएनए और डीएनए के दरमियान में रहते हैं अपने लाइफ साइकिल के दौरान में। और ये कौन से हैं, इसकी मिसालें रेट्रो वायरसेस। कौन सी हैं, रेट्रो वायरसेस। इनके नाम ऐसे याद करने बेटा, इसलिए सिर्फ इनके नाम ही पढ़ने हैं, इनके एग्ज़ाम वगैरह इनके आगे काम क्या क्या है वो नहीं पढ़ने। सिर्फ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में आपने सिर्फ यही देखना है कि ये क्या क्या नाम है और साथ के साथ इसके ग्रुप्स के। और सातवां ग्रुप है, लास्ट है, डबल स्टैंडर्ड डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड एनएआरटी वायरसेस हैं। ये हिपैडना वायरसेस हैं, हिपैडना वायरसेस आपने पढ़ेंगे, उन्हीं की डिटेल दे रहा है। तो ग्रुप 1 में आपने डबल स्टैंडर्ड डीएनए पढ़ा था वायरसेस, एडिनो वायरसेस, हर्पीज़ वायरसेस और पॉक्सी वायरसेस। तो वही बस इनकी अगर आपने देखना है। फॉर मोर डिटेल ऑन दिस टॉपिक सी आरएनए वायरसेस। तो तीसरा ग्रुप क्या था बेटा आपका, वायरसेस पोजेस डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम। एग्जांपल के तौर पर रेटो वायरसेस, दीज जीनोम आर ऑलवेज सेगमेंटेड। ये जीनोम जो हैं हमेशा टुकड़ों में होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ये वही जो साथ हम पढ़ के आए ना, उन्हीं की सिर्फ वजाहत कर रहा है, आगे बस खोल के दे रहा है। वहाँ शॉर्ट में एसएस लिख दिया था, यहाँ पे सिंगल स्टैंड, वहाँ पे शॉर्ट में डीएस लिख दिया था, यहाँ पे डबल स्टैंड। बस वही सिर्फ खोल रहा है उनको, बाकी कुछ भी नहीं, वही साथ के साथ हैं। अगर वो साथ याद हो जाएंगे तो ये डिटेल इंसान खुद भी याद कर सकता है। ग्रुप 4 वाले वायरसेस पोजेस पॉजिटिव सेंस। ग्रुप 4 में कौन सी थी, पॉजिटिव सेंस थी, सिंगल स्टैंडर्ड थे, आरएनए जीनोम था इनमें। मैनी वेल नोन वायरसेस आर फाउंड इन दिस ग्रुप। बहुत सारे जो मशहूर वायरसेस हैं, वेल नोन क्या हो गया, मशहूर वायरसेस इस ग्रुप में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग द पिकोरना वायरसेस। इसमें कौन से शामिल थे, पिकोरना वायरसेस। अभी हम पढ़ के आए ना मिसाल तीसरे ग्रुप में, चौथे में, विच इज़ द फैमिली ऑफ वायरसेस दैट इंक्लूड्स वेल नोन वायरसेस लाइक हेपाटाइटिस ए वायरस। तो ये पिकोरना वायरसेस कौन से हैं, जो मशहूर वायरसेस हैं, जो हेपाटाइटिस ए के वायरसेस हैं, और इंटेरो वायरसेस, राइनो वायरसेस, पोलियो वायरसेस, पोलियो बड़ा मशहूर वायरसेस हैं, एंड फुट एंड माउथ वायरसेस, और मुंह के और पैरों के जो वायरसेस हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, पिकोरना वायरसेस में आते हैं। SARS वायरसेस, हेपाटाइटिस सी वायरस, येलो फीवर जिसको माल्टा बुखार कहते हैं उसके वायरसेस, एंड रुबेला वायरसेस। ये सारे के सारे कौन से थे, ग्रुप 4 के थे। ये जो आप पढ़ के आए हो पीछे ग्रुप शॉर्ट में, तो उन्हीं को खोला है इसने। फिर आ जाए ग्रुप 5 वाले बेटा, वायरसेस पोजेस नेगेटिव सेंस। पांचवें ग्रुप वालों की नेगेटिव सेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड हैं, आरएनए जीनोम है इनमें। द डेडली इबोला एंड मारबर्ग वायरसेस, जो जानलेवा इबोला वायरसेस है, बड़ा मशहूर है, और मारबर्ग वायरसेस है, आर वेल नोन मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। बहुत जाने पहचाने मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, अलॉन्ग विद इन्फ्लुएंजा वायरसेस, और इसके साथ साथ ज़ुकाम के वायरसेस भी इस ग्रुप 5 में भी शामिल हैं। मीज़ल्स, खसरा, मीज़ल्स क्या होता है, खसरा। मम्स क्या होती है, कनपेड़। एंड रैबीज़, और कुत्ते के कांटे की, पागलपन की, बावले कुत्ते के कांटे की बीमारी क्या कहलाती है, रैबीज़। तो इन सब के वायरसेस कौन से हैं, इसी ग्रुप 5 में आते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो कोई पूछ ले कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में पांचवें ग्रुप में कौन कौन से वायरसेस हैं, तो आपने बताना है कि नेगेटिव सेंस वाले हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं, इबोला, मारबर्ग और इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, मम्स और रेबीज़ के वायरसेस इसी ग्रुप में आते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड वायरसेस रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम एंड रेप्लिकेट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ ही अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। द हेपेटाइटिस बी वायरसेस कैन बी फाउंड इन दिस ग्रुप। हेपेटाइटिस बी के जो वायरसेस हैं वो इस ग्रुप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन सी है, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है बेटा, मायरानी, जिस्म पे मोटे मोटी छोटी छोटी गुमड़ियाँ सी बनती हैं, दाने बनते हैं पीप वाले। इसके 2-3 नाम हैं बेटा, चिकन पॉक्स, काओ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ये इसके 2-3 नाम हैं। ये इसकी एग्जांपल है, जिन्होंने FSC कर रखी है वो इससे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो वो चिकन पॉक्स वाले वायरसेस इसमें हैं, और वर्सीला जोस्टर इसके अंदर शामिल हैं। वर्सीला जोस्टर को शॉर्ट में VZV लिखते हैं, ठीक है। और ऑर्डर हर्पीज़ वायरल्स, और हर्पीज़ के वायरल्स भी इसमें शामिल हैं। फैमिली क्या है, हर्पीज़ वायरिडिया, और सब फैमिली क्या है,
अल्फ़ा हर्पीज़ वायरेनिया। जीनोम क्या है इसका? वेरिसिलो वायरस। तो ये सारे के सारे डिटेल किसकी दे रहे हैं बेटा? ग्रुप 7 वाले की दे रहे हैं। तो ये जो है VZV जो ग्रुप है, VZV ग्रुप क्या था? वर्सिला जोस्टर। तो क्या था? इज़ अ ग्रुप 1 ऑफ द बाल्टीमोर। ये ग्रुप 1 है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन का, बिकॉज इट इज़ द डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है दैट डज़ नॉट यूज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर आ जाएंगे बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है बेटा? द की एंजाइम दैट रेट्रोवायरसेस यूज टू ट्रांसलेट देयर RNA इनटू DNA। रिवर्स वाला रेट्रोवायरसेस मैंने आपको बताया ही है, रिवर्स जहाँ पे भी होगा तो DNA वाला किस में बना देगा? RNA में, और RNA वाला किस में बना देगा? DNA वाले में। तो ये बेटा 2 बंदे दिखाए हैं इधर नीचे, अगर ये देख सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल वजाहत कर देता हूँ। तो बेटा ये लेफ़्ट पे जो दिखाया गया है ये एड्स वाला है, पहले इसको हम देख लेते हैं। एड्स वाला क्या है? न्यूरोलॉजिकल। अच्छा, एड्स क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कहते हैं लाइलाज है। तो ये क्या करती है? एड्स आपकी पूरी बॉडी को मुतासर करती है। सबसे मेन काम जो करती है, आपका जो इम्यूनिटी का निज़ाम है, जो जरासीमों से लड़ता है, उसको ये तबाह कर देता है। जब ये तबाह हो जाएगा तो आप बिला वजह छोटी छोटी बीमारियों में ऑटोमेटिकली मुब्तला हो जाओगे। तो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कौन सी हैं बेटा? दिमाग की बीमारियां। इसमें इंसिफेलाइटिस और मीनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, ये हो जाएगा। अगर दिमाग पे असर करेगा तो गर्दन तोड़ बुखार हो जाएगा। आइज़ पे असर करेगा तो राइनाइटिस, आँखों का बहना, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो कितनी बीमारियां होगी, दिमाग की बीमारियां भी पड़ गई एड्स होने से, और आंखों की बीमारियां भी पड़ गई। लंग्स क्या हो गया बेटा? फेफड़े। फेफड़ों में निमोसाइटिस, नमोनिया की एक बीमारी है बेटा, जिसको नमोनिया कहेंगे। ये पी नमोनिया नहीं है, नमोनिया है। ट्यूबरकुलोसिस, TB हो जाएगी बेटा। मल्टीपल ऑर्गन्स ट्यूमर्स, और जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स, उसमें रसोलियाँ बन जाएंगी। ट्यूमर्स क्या होते हैं? कैंसर, ठीक है, तो कैंसर हो सकता है। फिर स्किन में भी ट्यूमर्स बन जाएंगी, रसोलियाँ बनेंगी बेटा। ये एड्स देख लो, एक वायरस है और इसने पूरी बॉडी को मुतासर कर दिया हुआ, दिमाग को, आँखों को, फेफड़ों को, जल्द को। फिर आ जाएगा आंतों की बीमारियाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं हाजमे का निज़ाम। इसमें एसोफेगाइटिस, ये एसोफेगस की बीमारी, उसमें फिर आ जाएगा क्रोनिक डायरिया, शदीद किस्म की मोशन लग जाना, और ट्यूमर्स, और इसमें भी रसोलियाँ बन जाना। तो ये एक ही वक्त में बहुत सारे बीमारियों में मुब्तला हो जाएगा आदमी। तो एड्स इसलिए क्या है? लाइलाज। आप एक चीज़ का इलाज करने लगोगे तो दूसरी आपको ख़राब हो जाएगी। फिर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा H1N1 2009 का जो वायरस है, वो क्या करेगा बेटा? साइकोलॉजिकल में लिथार्जी और लैक ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो जाएगी आपको बेटा, और फीवर, बुखार हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेटरी में कफिंग, खांसी होगी, और नेज़ोफ्रेंकस, नाक के साथ जो फ्रेंकस का हिस्सा जुड़ा हुआ उसको क्या कहेंगे? नेज़ोफ्रेंकस। इसके रनी नोज़, नाक बहना शुरू हो जाएगी, सोर थ्रोट, और गला जो है वो कड़वा हो जाएगा आपका। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की अलामात हैं। फिर आ जाएगी इंटेस्टाइनल, हाथों में क्या होगा? डायरिया, मोशन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक कहते हैं मैदे को। नोज़िया, उल्टी आने की कैफियत होना। नोज़िया क्या है? उल्टी आने की कैफियत होना, और वोमिटिंग और उल्टी हो भी जाना, ठीक है। तो ये कौन सी थी अलामात? इन्फ्लुएंजा H1N1 की। और दूसरी अलामात सा इसलिए लगेगा क्योंकि आपको ये नज़र नहीं आते। जो चीज़ें नज़र आ रही हों, गाय भैंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि गाय भी आपने देखी, भैंस भी देखी है। तो ना आपने बैक्टीरिया देखा, ना आपने वायरसेस देखे, आप समझें कि इस दुनिया में इनका वजूद है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ऐसे नज़र नहीं आते। तो इसलिए बेटा इनको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 54 से। आज हमने पढ़ना है फंजाई।
तो माइक्रोबायोलॉजी बेटा ऐसा है, ऐसे जानदारों का इल्म जो आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर हमने पहले बैक्टीरिया को कंप्लीट पढ़ा, फिर हमने वायरसेस को कंप्लीट पढ़ा, और आज हमने पढ़ना है फंजाई को। फंजाई जो है बेटा कुछ बड़ी होती हैं फंजाई, कुछ इसको फंगी पढ़ते हैं। ये फंगी नहीं है, लफ्ज़ फंजाई है। तो ये देखें खुम्बी नज़र आ रही है आपको बेटा तस्वीर के अंदर। तो कुछ जो फंजाई हैं वो मैक्रोस्कोपिक है बड़ी वाली, और कुछ होती हैं माइक्रोस्कोपिक जो नज़र नहीं आती। तो हम पढ़ते हैं बेटा फंजाई सिंगुलर फंगस। फंजाई को अगर एक होगी तो हम क्या कहेंगे, फंगस कहेंगे। वर प्रीवियसली वर ग्रुप्ड एज थैलोफाइट्स। इनको पहले ग्रुप बनाया गया था इसका थैलोफाइट। थैलोफाइट क्या है, बिलोंगिंग टू प्लांट किंगडम, और इसको पौधों के किंगडम में रखा गया था। 5 किंगडम है ना बेटा, किंगडम प्लांटी उसमें सारे पौधे आते हैं, किंगडम एनिमिलिया उसमें सारे एनिमल आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई। तो अब फंजाई को जो सा ना वो अलग से किंगडम दिया इन्होंने। तो पहले सिर्फ 2 ही किंगडम थे, पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा था उन्होंने। इसकी कुछ खसूसियात बेटा पौधों जैसी हैं, कुछ इसकी खसूसियात जानवरों जैसी हैं, और इसकी कुछ खसूसियात बिल्कुल अलग थलग हैं। तो इसलिए इसका अलग से ही किंगडम उन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था बेटा, और इनको क्या कहते थे, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या होते हैं, थैलस इज़ अ प्लांट बॉडी। थैलस पौधे की वो जिस्म है दैट हैज़ नो डिस्टिंक्ट रूट्स, जिसकी ना तो ख़ास जड़ें होती हैं, शूट्स ना तो ख़ास तना होता है, एंड स्टेम और ना ही ख़ास तना। स्टेम भी तना होता है बेटा, शूट क्या होती हैं, शाखें। ना तो जड़ें, ना शाखें, ना तना हो। तो बेटा इनका ये इंडिपेंडेंट किंगडम है। अब इस वक्त पहले किस में रखा था इनको, पौधों के किंगडम में रखा था। और थैलस क्या था, प्लांट बॉडी थी जिसकी ना तो ख़ास जड़ें थी, ना इसकी शाखें थी, ना इसका तना था। लेकिन अब अकेला इनका इंडिपेंडेंट आज़ाद किंगडम है। अबाउट 90,000 फंगल स्पीशीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड। अब तक तकरीबन 90,000 के करीब स्पीशीज़ जो हैं उनकी वजाहत की जा चुकी है बेटा। ये मारूजी बन सकती है, कितनी की हो चुकी है, 90,000 की। हावेवर ताहम सम एस्टिमेट्स ऑफ टोटल नंबर सजेस्ट दैट 1.5 मिलियन स्पीशीज़ में एग्जिस्ट। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक ये ख्याल किया जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख स्पीशीज़ हैं, एग्जिस्ट हैं। 1 मिलियन होता है बेटा 10 लाख का, और 1.5 मिलियन का कितना हो गया, 15 लाख। तो 15 लाख स्पीशीज़ हैं, यानी 1.5 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं। अभी तक कितनी की हैं, सिर्फ 90,000। ठीक है। द 4 मेजर डिवीजन्स ऑफ फंजाई में जो मेन अहम 4 डिवीजन्स हैं फंजाई की, वो कौन कौन सी हैं बेटा। ज़ाइगोमाइसीट्स पहली कौन सी है, ज़ाइगोमाइसीट्स। ऐसे पढ़ना 5 बार, अगर ना आ रहा हो तो ज़ाइगोमाइसीट्स। जिन्होंने FSC कर रखी है उनको उन्होंने ये पढ़ा हुआ है बेटा। द ब्रेड मोल्ड, इसको रोटी पे लगने वाली फफूंदी कहते हैं। आपने देखा होगा रोटी पे या ब्रेड पे हरे से रंग की उल्ली लग जाती है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड है वो। ठीक है। इसको राइजोपस सोलिनिफाई इज़ अ वेरी कॉमन मेंबर ऑफ दिस डिवीज़न। राइजोपस सियोलानिफाई बहुत आम सा मेंबर है इसका, इस शाख का, किसका, ज़ाइगोमाइसीट्स का। और ये ज़ाइगोमाइसीट्स कौन से हैं, ब्रेड मोल्ड हैं। फिर आ जाएगा एस्कोमाइसीट्स, द डिवीज़न एस्कोमाइकोटा, इसकी ये शाख है एस्कोमाइकोटा की। कंटेन द फंजाई कॉल्ड एस्कोमाइसीट्स, वो फंजाई इसमें मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइकोटा से एस्कोमाइसीट्स, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, और इनको आमतौर पर सैक फंजाई कहते हैं, यानी थैली वाली फंजाई। दिस याद कर सकते हो बेटा। चैट्रीडियोमाइसीट्स, ठीक है। द सिंपलेस्ट ऑफ द ट्रू फंजाई बिलोंग टू दिस डिवीजन इस चैट्रीडियोमाइकोटा। कहता जो सबसे सादा फंजाई है वो कौन सी है, चैट्रीडियोमाइकोटा है। दिस डिवीजन कंटेन आर 1 क्लास ऑफ चैट्रीडियोमाइसीट्स, इनकी इस शाख में से एक क्लास तो चैट्रीडियोमाइसीट्स की है। एंड इट्स मेंबर आर नोन फैमिलियरली एज चैट्राइड्स, और जो इसके मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, चैट्राइड्स कहते हैं। तो चैट्राइड्स क्या हैं, चैट्राइड आर थॉट टू हैव बीन ड्राइव्ड फ्राम प्रोटोजोन। चैट्राइड्स को ख्याल किया जाता है कि किससे हासिल किए गए हैं, किससे अखज़ किए गए, प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोन से। एंसेस्टर हैविंग सिमिलर फ्लैजेलेशन, क्योंकि इनमें भी, प्रोटोजोआ में भी फ्लैजेला होते हैं बेटा। फ्लैजेला क्या होते हैं, बाल जैसी साख्तें हैं जो किसी चीज़ को हरकत करने में मदद देती हैं। तो फ्लैजेला क्लेमेडोमोनास में होता है, और अमीबा उसमें अपना यूग्लिना में होता है। तो वो प्रोटोजोआ कहलाते हैं। तो ये भी चैट्राइड्स भी कहाँ से अखज़ किए गए हैं, प्रोटोजोआ से।
इनके एंसेस्टर, इनके आबाओ अजदाद कौन थे? प्रोटोजोन थे, क्योंकि इनमें भी सिमिलर फ्लैजेला होते हैं, फ्लैजिलेशंस होती हैं। तो ये देखो बेटा, इसमें ये दिखाया गया चार्ट। तो सबसे ऊपर क्या है? टेट्राइड्स है, इसकी कितनी 1000 स्पीशीज़ हैं। और जाइगोमाइसीड्स, इसकी भी कितनी है? 1000 स्पीशीज़ हैं। और ग्लोमेरोसाइट्स, इसकी तकरीबन 160 स्पीशीज़ हैं। और एस्कोमाइसीड्स की 65,000 स्पीशीज़ हैं। बेसिडियोमाइसीड्स की कितनी है? 30,000 स्पीशीज़ हैं। ये बेसिडियोमाइसीड्स आगे खुम्बियाँ नज़र आ रही हैं बेटा, ठीक है, मुख्तलिफ तकसीम कर दिया गया है। अब आ जाएंगे बेटा हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है? वो जगह जहाँ पर फंजाई पाई जाए वो क्या कहलाती है? हैबिटेट, मस्कन, ठीक है। कोई भी चीज़ जो जहाँ पे रहती है उसको क्या कहलाती है? मस्कन, यानी कि हैबिटेट कहती है। फंजाई आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फंजाई जो है वो ज़मीनी जानदार थे शुरू में। आल दो अगरचा अ फ्यू आर फ्रेश वाटर आर मैरीन, लेकिन कुछ इसमें से फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। फ्रेश वाटर कौन से होते हैं? जो पानी बह रहा हो उसको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर। नदी नालों का पानी, आबशारों का पानी, वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। आर मैरीन, और मैरीन किसको कहते हैं? जो समंदरों का पानी रुका हुआ हो। तो कहता है शुरू में फंजाई जो है वो ज़मीनी थे, लेकिन कुछ चंद एक फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मैरीन में भी रहते हैं। यूजली आमतौर पर दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट, आमतौर पर ये पाए जाते हैं नमी वाली जगह। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? नमी वाली। डैम्प, गीली प्लेसेस पर पाए जाते हैं। एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको गला सड़ा रहे होते हैं। इनकी खुराक है बेटा। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? गोबर शोबर हो गया, जानवरों का फुजला और पत्ते वगैरह हो गए दरख्तों के, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। और उसको ये डिकम्पोज कर रहे होते हैं, गला सड़ा रहे होते हैं। वहाँ पर इसको गलाए सड़ाएँगे, एक एंजाइम खारिज करते हैं ये फंजाई, और वो गल सड़ जाता है और फिर उसको निगल लेते हैं। ये उनकी खुराक बन जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब बारिशें वगैरह होती हैं तो ये खुम्बियाँ ना रूढ़ी शूढ़ी जहाँ गंद कूड़ा पड़ा होता है ना, वहाँ उग जाती हैं अक्सर औकात। हम कहते हैं सांप की छतरी है ये। तो ये क्या होता है? वहाँ पे ये ऑर्गेनिक मैटर को गला सड़ा के डिकम्पोज करके खाते हैं और वही इसकी खुराक है, और वहीं पर ये उग जाते हैं। मैनी आर पैथोजेनिक एंड इन्फेक्ट प्लांट एंड एनिमल। कुछ इसमें से बेटा पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक कैसे कौन से होते हैं? ऐसे जानदार जो बीमारी फैला सकें, वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। तो कुछ इसमें से बीमारी फैलाने वाले हैं, यानी पैथोजेनिक हैं, और ये मुतासर करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं पौधों को भी और जानवरों को भी, ठीक है। अबाउट 3/4 ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट्स, तकरीबन 3 से 4 गुना जो जितने भी वेसल रखने वाले वेस्कुलर प्लांट्स हैं, फॉर्म एसोसिएशंस, इनके साथ ताल्लुक़ बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, कॉल्ड माइकोराइजा। इसको क्या कहते हैं? इस ताल्लुक़ को माइकोराइजा कहते हैं। बिटवीन देयर रूट्स एंड फंजाई, इनकी जड़ के दरमियान में, पौधों की जड़ के और फंजाई के दरमियान में जो ताल्लुक़ बन जाता है उसको क्या कहते हैं हम? एसोसिएशन। और इसका नाम क्या है? माइकोराइजा, ठीक है। फिर आ जाएंगे बेटा लाइकन्स। लाइकन्स हम पीछे पढ़ के आए हैं। लाइकन्स क्या है? लाइकन्स आर एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड इधर एल्गी आर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का या फंजाई का जो आपस में ताल्लुक़ है वो क्या कहलाएगा? लाइकन्स। कोई पूछ ले लाइकन्स क्या है, तो आपने बताना ये एसोसिएशन है, ताल्लुक़ है किसका? फंजाई का और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। ये क्या कहलाता है? लाइकन्स। और कोई पूछ लेता है माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा आपने बताना है पौधे का और फंजाई की जड़ों का, पौधे की जड़ों का और फंजाई का ताल्लुक़, वो क्या कहलाएगा? माइकोराइजा, ठीक है। लाइकन्स की और माइकोराइजा का पता होना चाहिए। फिर आ जाएगा बेटा फंजाई आल्सो आर फाउंड इन द अपर पोर्शंस ऑफ मैनी प्लांट्स। अच्छा देखो, पीछे तो फंजाई जड़ों में पाई जा रही थी, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जो अपर प्लांट्स में भी पाई जाती है, पौधों के ऊपर वाले हिस्सों पर, तने वगैरह पे। दीज एंडोसाइटिक फंजाई इफेक्ट प्लांट रिप्रोडक्शन। ये एंडोफाइटिक फंजाई है। अच्छा, ऐसी फंजाई जो पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में पाई जाएगी उसको क्या कहेंगे? एंडोफाइटिक फंजाई। क्या कहेंगे? ये बेटा मारूजी बन सकती है कि एंडोफाइटिक फंजाई कौन सी होती है, आपने बताना। जो फंजाई पाई जाएगी पौधे के ऊपर वाले हिस्सों में वो क्या कहलाएगी? एंडोफाइटिक फंजाई। ये पौधों की रिप्रोडक्शन को मुतासर करती है। रिप्रोडक्शन क्या है? नस्ल कशी, नस्ल का बढ़ना, बच्चे पैदा करने का निज़ाम, रिप्रोडक्शन, उसको मुतासर करती है। एंड प्लेटेबिलिटी टू हर्बीवर्स। और जो हर्बीवर्स होते हैं ऐसे जानदार जो घास फूस खाते हैं, पौधे दरख्तों के पत्ते वगैरह खा के ज़िंदा रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हर्बीवर्स। उनके लिए जो प्लेटेबिलिटी है, जायका है, खुशगवार जायका, उसको भी मुतासर करती है। किसको मुतासर करती है? जायके को। तो जो जानवर जो पौधे वगैरह खा के गुजारा करते हैं, तो अगर ये फंजाई होगी वहाँ पे
तो वो उसको खाना बंद कर देंगे। वो कहेंगे यार ये तो गंदा जायका है इसका। जो ऊँट, कैमल वगैरह हैं या ज़राफ़े वगैरह हैं, ये पौधों के पत्ते खाते हैं और इन पौधों के ऊपर जो फंजाई उगी हुई होगी तो उसको क्या कहेंगे, एंडोफाइटिक फंजाई। और ये उस पौधे की ना तो नस्ल आगे बढ़ने देगी और ना ही उसको खुशगवार जायका रहने देगी उसका हर्बीवर्स के लिए। फिर आ जाएगा बेटा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फंजाई का। द बॉडी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड थैलस। जो बॉडी है या उसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, बॉडी को वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी कहेंगे। ऐसी चीज़ें जो अमले तौलीद में हिस्सा ना लें वो क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है या बॉडी है इसकी फंजाई की, तो उसको क्या कहते हैं, हम थैलस कहते हैं। ये मारूजी बन सकती है। थैलस क्या होता है आपने बताना है। जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है फंगस का या बॉडी है तो उसको क्या कहेंगे, हम थैलस कहेंगे। इट वेरीज़ इन कम्प्लेक्सिटी एंड साइज़। ये मुख्तलिफ होती है बेटा अपनी पेचीदगी में और साइज़ में। रेंजिंग फ्राम द सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिकेस्ट। और इसकी रेंज कितनी होती है, सिंगल सेल पर भी मुश्तमिल होती है जो माइक्रोस्कोपिक है, जो आम आँख से नज़र नहीं आती, ठीक है। इतनी छोटी भी हो सकती है, टू मल्टी सेलुलर मोल्ड्स। और मल्टी सेलुलर मोल्ड्स भी हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लाखों सेल होते हैं। मैक्रोस्कोपिक होती है, मैक्रोस्कोपिक कहते हैं जो आँख से नज़र आ जाए, बड़ी बड़ी। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा बेटा। पफ बाल्स हो सकती हैं एंड मशरूम्स और खुम्बियाँ भी हो सकती हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा कि इतनी छोटी भी है कि माइक्रोस्कोपिक और इतनी बड़ी है कि पफ बाल है, मशरूम है जो आँख से नज़र आती हैं और जिनको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो ये था आपका साइज़ बेटा, ये फंजाई।